तो फ्रेंड्स, क्यूब्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग टू डॉट्स। मतलब दो डॉट वाले फेस के सामने, ये फेस है 2 डॉट्स का, उसके सामने में क्या होगा। तो दो ही फिगर है यहाँ पे, दोनों फिगर को देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे 3 1 5 डॉट्स है, यहाँ पे 4 5 2। तो इसे देखने से हमें क्या पता चला कि दोनों ही फिगर्स में 5 कॉमन है। तो वहीं से लिखना शुरू करो और क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 3 1 ऐसे क्लॉकवाइज। तो तीनों नंबर्स मैं लिख देता हूँ, 5 3 1। कैसे लिखा, 5 3 1। और यहाँ पे 5 से शुरू करो, 5 2 4 5 2 4। तो ये तो 5 ही है दोनों में। अब 2 के सामने 3 है, तो ये 3 हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो कितने सेकंड है, कुछ सेकंड के बाद। अगला क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन। मतलब एक ही डाइस के 3 पोजीशंस है, 3 फिगर्स है एक ही डाइस के। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3। मतलब 3 के सामने में क्या है। तो इन तीनों में ही, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और यदि 3 को अलग कर दे, अब बाकी कोई 2 नंबर सेम हो जाएगा तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं इसमें 3 के साथ 1 5 है, इसमें 3 के साथ 1 2 है। तो यदि हम 1 और 2 फिगर को देखो तो ये तो कह सकते हैं कि 5 के सामने 2 है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो 5 के सामने 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो 3 के सामने का है। तो इन दोनों फिगर में देखते हैं, इसमें 3 कॉमन है और 1 5 और 2 4। तो हमें ऐसा पता चलेगा नहीं। जैसे मान लो कि इस तरह से करेंगे, हमें 3 के सामने क्या है वो पता नहीं। 3 तो कॉमन ही हो गया, इसलिए इसको दूसरे कंसेप्ट से करते हैं। कंसेप्ट क्या है, 3 के साथ दिखने वाले सारे नंबर्स को हम नोट कर लेते हैं। सारे नंबर्स को नोट करने का मतलब है कि जब ये 3 दिखा तो 3 के साथ क्या क्या दिख रहा है, 1 2। जब ये 3 दिख रहा है तो 1 5 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 2 4 दिख रहा है। तो इन सारे नंबर्स को हम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 तक लिख दिया। अब यहाँ पे 3 के साथ दिखने वाला 1 2 3, मतलब इसमें हमें 1 2 3 दिख रहा है। और यहाँ पे ये 3 में राउंड कर देता हूँ कि 3 को जब देख रहे हैं, 3 के साथ दिखने वाला 1 2 3 हमें दिख गया। और यहाँ पे 1 5 भी है, तो 1 को कट कर दिया हमने, 3 तो पहले से ही कट है, 5 भी कट हो गया। इस फिगर में देख लो 2 4 3, तो 2 कट है, 4 को कट कर देता हूँ, बस फिगर्स खत्म। बाकी रह गया 6। इसका मतलब क्या है, मैं कहना ये चाहता हूं कि 3 जब दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है। क्यों, 6 कहां गया, क्योंकि 6 3 के अपोजिट में। जैसे इस फिगर में देखो, 3 जब ऊपर है तो 6 नीचे होगा बॉटम में, इसलिए नहीं दिख रहा है। क्लियर कट है। तो जैसे इस फिगर में 3 है यहाँ पे, जैसे दाहिने कोने पे, तो उधर होगा बाएं की तरफ, उधर इस साइड में। तो क्लियर कट है, इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, The 4 different positions of a dice are given below. Which number is on the face opposite to 6? 4 different figures है, तो इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आखिर में कोई उपाय नहीं बचेगा, इसमें टाइम लगता है। मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे 2 फिगर्स पता कर लो जिसमें कि 6 हो और बाकी के 2 नंबर कॉमन हो। तो ऐसा फिगर एक एक करके देखना होगा। इसमें तो 6 है और 2 3 है, इसमें 6 है 2 4 है, इसमें 6 है और 5 4 है, इसमें तो 6 है ही नहीं। तो फिगर ये 2 और 4 हमारे लिए काम का है। काम का क्या है कि इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो बाकी के जो नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट है, और 6 के सामने हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है। समझ में आ जाएगा, ये दोनों नंबर कॉमन है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब 2 फिगर दिया हो और 2 नंबर कॉमन हो तो तीसरा नंबर एक दूसरे का अपोजिट। बाकी अभी इस फिगर का और इस फिगर का हमें काम नहीं हुआ इसमें। यदि इस मेथड से करेंगे तब हमें उसका काम आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, कुछ सेकंड में, 1 मिनट में कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस क्लियरली आप वो देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर on the dice face opposite the 3 dots। मतलब 3 के सामने में कितने डॉट्स वाले, मतलब 3 के सामने वाले फेस में, 3 डॉट्स के सामने वाले फेस में कितने डॉट्स है, मतलब 3 के सामने में कितने नंबर है।
तो अब देखो यहाँ पे 3 6 4 3 4 1, यहाँ पे 4 6 5, फिगर 1 और 3 हमारे काम का है। क्या है काम का? इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, ये 6 है, ये भी 4 है, ये भी 4, तो मतलब 6 और 4 तो कॉमन हो गया, तो बाकी रह गया वही उसके ऑपोजिट है, तो 3 के सामने क्या आ गया? 5। कुछ सेकंड में काम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 4 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हिच नंबर इज एट द बॉटम व्हेन द डाइस इज इन द पोजीशन एज शोन इन फिगर 3। 3 नंबर फिगर में जब डाइस है 3 नंबर पोजीशन वाले फिगर में, तो बॉटम में क्या है? इसका मतलब ऊपर में 3 है तो नीचे में क्या नंबर होगा? क्वेश्चन क्लियर है कि 3 के अपोजिट में क्या है। अब ऐसे फिगर देखो जिसमें 3 हो और बाकी के 2 नंबर कॉमन हो, तो ऐसे देखने से हमें लगता है फिगर 1 और 3 हमारे काम का है। क्या है इसमें? ये 5 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, जो बाकी रह गया वही उसके अपोजिट है। इसका मतलब 3 के सामने क्या होगा? 4, तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी हो गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 6 फेसेस ऑफ ए डाइस हैव बीन मार्क्ड विद अल्फाबेट्स A B C D E and F respectively. This dice is rolled down 3 times. The 3 positions are shown. Find alphabet opposite A. मतलब A के सामने में कौन सा अल्फाबेट है वो पता करना है। अल्फाबेट मतलब लेटर A B C D को अल्फाबेट से बोलते हैं। तो फिगर 1 और 2 में देखो, इसमें C कॉमन है, तो वहीं से लिखना शुरू करते हैं। जब एक कॉमन होता है तो हम उस लेटर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये हो गया सी के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी और ए, इधर से सी डी ई, तो एक के सामने मतलब यहाँ पे जो नीचे का नंबर है वही उसके अपोजिट है। जैसे ए के सामने ई, बी के सामने डी और सी तो है ही, सी तो कॉमन ही है, तो उसमें ई ऑप्शन हो जाए और ई होगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये ई कहाँ पे दिया है? सी में, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन, फाइंड आउट व्हिच नंबर इज अपोजिट द नंबर 2। 2 के सामने में क्या है? तो तीनों फिगर देखने के बाद हमें ये दिखता है कि फिगर नंबर 1 और 3 दिख रहा हूँ, मतलब ये दोनों फिगर, इसमें 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, तो बाकी क्या रहेगा? 6 के सामने 2 है, इसका मतलब 2 के सामने 6 है, तो 6 ऑप्शन किस में है? ए में, तो ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट द फेस बेरिंग 3 डॉट्स। मतलब 3 के सामने में क्या है? तो फिर से तीनों फिगर को देख लो आप। तीनों फिगर देखने के बाद फिगर नंबर 1 और 2 में 2 कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो क्या रह गया? इधर 3 रह गया, उधर 6 रह गया, इसका मतलब 3 के सामने में है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 3 डिफरेंट पोजीशंस x, y and z of a dice are shown in figure, which number lies at the bottom face in position x। तो ये है x पोजीशन, ये है y, ये है z। तो x पोजीशन में बॉटम में क्या है? इसका मतलब 5 के नीचे क्या है? तो इन दोनों फिगर को देखो आप, इसमें 6 कॉमन है, तो जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलना शुरू करो। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर 6 4 3, और इधर 6 2 5, तो 5 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? 3, तो 3 वाला ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। 4 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face wearing 4. 4 के सामने में क्या है? तो सभी फिगर को देखो, और फिगर 1 ये और फिगर 4, फिगर 1 और 4 में देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बाकी रह गया 4 और इधर 1, तो 4 के सामने में क्या हो जाएगा? 1, तो 1 वाला ऑप्शन है हमारा डी सही। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।